हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। हम ये पॉलिटी का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें बात करेंगे पॉलिटी के टॉप 20 क्वेश्चंस की। ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में 20 क्वेश्चंस हो गए, ये पार्ट 2 में 20 क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिसमें हम कैबिनेट मिशन योजना ये सारी चीज़ों को देखेंगे। और ये आपका यूपीएससी यूपीएससी नहीं, यूपीपीसीएस है, एसएससी है, और रेलवे, बैंक, आरओ, और आपका ये सीजीएल वाला आर ओ सारे एग्जाम में से इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आप लोग चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। यहाँ बिट डिस्कशन के साथ हम आपको बताएंगे चीज़ों को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, क्या दिख रहा है कि लिखा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान में कुल कितने सदस्य होने थे। अब ये हमें बताना है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो आप लोगों को याद होगा 389 मतलब ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। 389 सदस्य होने थे। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। तो कहाँ पे वो अधिवेशन हो रहा था जहाँ पे राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के लिए मांग रखी थी। तो वो हो जाएगा आपका फैजपुर अधिवेशन की, ठीक है। कहाँ पे था? फैजपुर। 1936 का फैजपुर अधिवेशन की बात करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। 3 में लिखा कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। तो ये सदस्य बताना कौन नहीं थे। जो पांडुलेखन समिति थी, इसमें से आपके जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। जो संविधान प्रस्तावित किया गया था तो उसमें हमें बताना है कि विभाजन किस प्रकार होना निश्चित किया गया था। तो ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि थे, बिल्कुल सही है, पहला भी सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। देसी रियासतों के 93 सदस्य थे, ठीक है। मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 थे। तो उपयुक्त क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी में से ऑप्शन यहाँ पे डी इज राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। 5 में लिखा है कि भारत का संविधान लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, सबको मालूम होगा। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी। तो कितनी संविधान सभा के सदस्यों की संख्या रह गई थी? कब की बात करें कि जब 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या मतलब पुनर्गठन हो गया था, उसके बाद कितनी रह गई थी। तो 299 ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। 299 मतलब 299 सदस्य रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे। तो आप लोगों को पता है सहमति और समायोजन पर था। ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। सहमति और समायोजन पर संविधान सभा में सभी निर्णय लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में लिखा है कि भारतीय संविधान सभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी। बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो कितनी संख्या थी? 15 थी, बिल्कुल से ये सारे 15 महिलाओं को आप एक बार पढ़ लेना। और तो उसमें से कभी पूछ दिया जाता है इसमें से कौन सी महिला थी या नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 9 है आज। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो उद्घाटन जो हम बोल सकते हैं, जो मतलब कुछ समय के लिए वहाँ के जो अध्यक्ष बनाए गए थे, तो कौन थे? CR राजगोपालाचारी। ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा जी। क्वेश्चन नंबर 10 है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो वही फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, जिसको दूसरी लैंग्वेज में पूछा गया था। क्या कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा। और ऑप्शन फिर से भी बी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन नंबर है MTS का क्वेश्चन है। SSC संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो बताइए, ये तो पता ही है सबको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इजी से क्वेश्चन हैं बट आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 12 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अब बता दीजिए किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। क्वेश्चन का तरीका देखना है कैसे पूछा जा रहा है। टैक्स असिस्टेंट का क्वेश्चन है। 11 दिसंबर 1946 को किसी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है हमारा कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी। ये बताइए कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियाँ थी। तो आप लोगों को मालूम है कि 395 और 8। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट। 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 395। संविधान सभा में कि कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। बताइए कितने सदस्य उपस्थित थे जिन्हें हस्ताक्षर किए थे। 284। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा यहाँ पे, 284। फास्ट से देखते हैं क्वेश्चंस को, बस देखना, कुछ नहीं करना। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण संविधान सभा को कितना समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह
18 दिन, है ना, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 वाला, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करना जो कुछ समय के लिए बनाए गए थे, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता B.R. अम्बेडकर जी को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो कितने थे? 299 प्रतिनिधि थे, ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। पुनर्गठन जो संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 299 थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संगीत प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश का ही होगा, है ना, लोगों को याद होना चाहिए। आज की क्लास में थोड़े क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा देंगे क्योंकि इस वजह से स्पीड से इसको कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो बताइए किस देसी रियासत ने लिया था? तो हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था, ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। 21 में लिखा कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था प्रांतों की विधानसभा ने। किसने? ऑप्शन ए इज राइट है, प्रांतों की विधानसभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा पुनर्गठित में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो देसी रियासतों के लिए बताना, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 70। देसी संविधान सभा में देसी रियासतों के लिए 70 प्रतिनिधि थे। क्वेश्चन नंबर 23, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? ये क्वेश्चन अच्छा है। मुस्लिम लीग है भाई, मुस्लिम लीग है तो मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इस वजह से उसने इसका बहिष्कार किया था, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? ये क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो वर्गीय आधार पर हुआ था, वर्गों में बांट दिया गया था, ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, वर्गीय आधार पर। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। 25 में लिखा संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो ये बताइए, सहमति और समायोजन पर। अभी हम लोगों ने ऊपर देख लिया, ऑप्शन ए हो जाएगा, सहमति और समायोजन पर। ये आपका CGL का क्वेश्चन था। ये 2015 का PCS का क्वेश्चन है। 26 लिखा है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। तो बिल्कुल से ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को याद होगा, बहुत फास्ट चीज़ें करा रहे हैं, रैपिड फायर है ये, आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति समिति का अध्यक्ष बताना पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। 28 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो नहीं पे ध्यान देना कि नहीं पूछा हमसे कौन से प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे, तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही तो हो जाएंगे जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसविदा या समिति का सदस्य नहीं था? सेम क्वेश्चन उठी टाइप पे पूछ दिया कि तो जवाहरलाल नेहरू ही हो जाएंगे। मसविदा लिख के आ जाए या प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 20 में संविधान की प्रारूप मसविदा समिति के समझ प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? प्रस्तावना का प्रस्ताव बताइए किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने ही रखा था, जो संविधान की जो प्रारूप या मसविदा समिति थी उसके सामने। किसने? जवाहरलाल नेहरू। 31 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार के बारे में बताइए। तो बेनेगल नरसिंह राव थे, इसको बोलते हैं VN राव, है ना। BN राव मतलब बेनेगल नरसिंह राव इनका फुल फॉर्म होगा, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। 32 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, बट हमको एकदम से सारा रिविजन ये देखिए इजी है, लेकिन 2014 में PCS में पूछा गया। 33 क्वेश्चन, तो हल्के मत लेना इसको। निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो ये 33 में आपको बताना कौन नहीं था। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा ए में लिखा है H वेग थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। 34 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, लिखा है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ये बताइए। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 35 में लिखा है संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? ये बताइए। तो ये डेट पूछ दी गई सीधी सी कि संविधान सभा के प्रारूप मसविदा जो समिति थी की नियुक्ति कब की थी। IAS प्री का क्वेश्चन है, ये 1997 में आया था। तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी हो जाएगा। सी में 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति की गई थी। 36 क्वेश्चन नंबर को हम देखेंगे।
36 में लिखा है संविधान सभा के विचार और औपचारिक रूप से प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था। तो संविधान सभा के जो विचार और संविधान सभा के विचार को औपचारिक रूप से प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था। 36 का ऑप्शन हो जाएगा आपका एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा क्या, एम.एन. राय के द्वारा। 37 क्वेश्चन संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था। तो 37 में बताना मूर्त रूप दिया था जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था। 38 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 38 क्वेश्चन नंबर में लिखा है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया था। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। हम ऐसे आराम से बोल सकते हैं संविधान सभा हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 39 क्वेश्चन नंबर के देखते हैं संविधान सभा का प्रथम, ये उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो दिल्ली में हुआ था, ठीक है, दिल्ली में। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 1938 में किस व्यक्ति ने व्यस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। तो बताइए, जवाहरलाल नेहरू जी थे जिन्होंने व्यस्क मताधिकार पर संविधान सभा के गठन की बात की थी। 41 क्वेश्चन नंबर संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप किस दिन पारित किया था। तो संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था। ये यूपी लोअर पीसीएस का क्वेश्चन है 2015। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे संविधान के अंतिम रूप पारित किया था। 42 क्वेश्चन नंबर है, इसमें लिखा संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली। तो अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली। तो ये 24 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से मिली थी। 43 क्वेश्चन नंबर संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। आप बताइए, ये क्वेश्चन अच्छा है। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी। तो ये आपके बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी। 44 क्वेश्चन नंबर पे हम लोग पहुंच गए, जिसमें लिखा है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो इनका जो आधार था तो वो कैबिनेट मिशन प्लान की बात करेंगे 44 में। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी इज राइट, कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 वाला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो अभी तो हम लोगों ने देखा क्या, कैबिनेट मिशन के अनुसार। तो 45 कैबिनेट मिशन योजना के। 46 क्वेश्चन नंबर संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो कब हुआ था पहला सत्र, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। 47 क्वेश्चन नंबर B.R. अम्बेडकर को का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो B.R. अम्बेडकर निर्वाचन कहाँ से हुआ था, पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। 48 क्वेश्चन नंबर संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो सदस्य प्रतिनिधि संविधान सभा के कौन थे, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित जो होते थे वो। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। संविधान सभा के जो सदस्य प्रतिनिधि थे जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो कब अपनाया गया था, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, ठीक है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 22 जनवरी 1947 को हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। 51 क्वेश्चन नंबर का आंसर बताना। तो B.R. अम्बेडकर हो जाएंगे यहाँ पे। संविधान सभा की जो प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे। 52 क्वेश्चन नंबर भारतीय संविधान निर्मात्री सभा जो PCS 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के बारे में करेंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। 53 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, MPPCS का क्वेश्चन है ये। JP कृपलानी थी, आप लोगों को पता होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय झंडे की जो अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा ने ग्रहण किया था, ये बताइए आप। ऑप्शन 54 का क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा ने ग्रहण किया था जो जुलाई 1947 को, ठीक है। और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है 55 में भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय